अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वीडियो में मैं आपको वरासती इंतकाल करवाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले वरासत की जो फ़ाइल होती है, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स जो जो फॉर्म दरकार होते हैं, उनमें सबसे पहले फ़ाइल बनाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट लाजमी है। मुतवफ़ी का वारिस मसलन बेटा या बेटी या कोई और भी हो सकता है। मसलन अगर बेटा या बेटी नहीं है तो भाई बहन वगैरह। डेथ सर्टिफिकेट अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल से हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो डॉक्यूमेंट लाज़मी है वो है एफआरसी। एफआरसी का जिस भाई को पता नहीं है मैं बताता चलूँ, एफआरसी का फुल फॉर्म है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मुतवफ़ी का वारिस ये डॉक्यूमेंट नादरा ऑफिस से वसूल कर सकता है। इस पर मुतवफ़ी के तमाम वारसान की डिटेल होती है, मसलन शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, वल्दियत वगैरह। नंबर 3 पर इंतकाल दरख्वास्त और नंबर 4 पर अष्टाम होता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तहसील के बाहर या पटवार खाने के पास अष्टाम फरोश बैठे होते हैं, वहाँ से वसूल कर सकता है। अष्टाम फरोश को डेथ सर्टिफिकेट और एफआरसी देकर बताना होता है कि वरासत की फ़ाइल बना दे, तो वो आपको इंतकाल दरख्वास्त लिख कर या प्रिंट करके दे देगा और अष्टाम भी प्रिंट करके दे देगा। नंबर 5 पर अखबार इश्तिहार होता है। अखबार इश्तिहार के लिए आम तौर पर तहसील में या पटवार खाने में अखबारी नुमाइंदा होता है। इसका नंबर किसी तरीके से ले लें और इससे रब्ता कर लें, या स्टाम्प फरोश को ही कह दें कि अखबार इश्तिहार प्रिंट करवा के दे दें। उनके रब्ते होते हैं सबके साथ। अखबार इश्तिहार के लिए मुतवफ़ी के वारसान की डिटेल लिखवानी होती है। अच्छा जी, आपकी फ़ाइल में जब ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी मुतलका कानूगोई अपने मुतलका हलके के तहसीलदार के पास जाना है और उन्हें बोलना है मार्क कर दें या फॉरवर्ड कर दें। तो वो इस फ़ाइल पर दस्तखत कर देगा और लिख देगा कि गिरदावर और पटवारी अपना काम मुकम्मल करें। इसके बाद फ़ाइल लेके गिरदावर के पास जाना है, तो गिरदावर भी पटवारी की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। हाँ जी, असली काम तो अब शुरू होगा। नंबर 6 पर बारी है पटवारी का शजरा बनाने की। अच्छा जी, इसके बाद पटवारी शजरा बनाएगा जो कि इस तरह का होगा जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है। इस पर पटवारी इन वारसों को ज़ाहिर करेगा जो कि एफआरसी, स्टाम और अखबार इश्तिहार पर होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। पटवारी शजरा बनाकर अपने दस्तखत करेगा। इसके बाद गिरदावर शजरा की तस्दीक करेगा। इसके बाद पटवारी शजरा की फ़ाइनल तस्दीक के लिए और हुक्म कलम बंद करवाने के लिए हमरा एक वारस, मतलब जितने भी वारिस होंगे उनमें से सिर्फ एक का होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन सिर्फ एक के नाम ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। नहीं, ज़मीन सबके नाम ही ट्रांसफ़र होगी। अच्छा जी, हमरा एक वारिस और 2 गवाहान या एक गवाह और एक नंबरदार तहसीलदार के पास जाएगा। नंबरदार तो मुतलका मौज़ा या गांव का ही होगा और जो गवाह या गवाहान होंगे वो भी मुतलका मौज़ा या गांव के ही होंगे और ज़मींदार भी होने चाहिए, मतलब उनके नाम पर रकबा मौजूद हो। तहसीलदार नंबरदार और गवाह से तस्दीक करेगा। मसलन मुतवफ़्फ़ी के वारसान जो शजरे में लिखे हुए हैं वो यही हैं, मतलब तादाद पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है, बीवी के बारे में पूछ लेता है, आया कि बच्चे वगैरह कोई फौत तो नहीं होगे। तहसीलदार तस्दीक करके हुक्म लिख देगा कि शजरा में मौजूद वारसों को इतना इतना हिस्सा जाएगा। इस तरह वरासत की फ़ाइल मुकम्मल हो जाएगी। अब वरासत की इस फ़ाइल को पटवारी ऑनलाइन कर देगा। जो वारिस तहसीलदार के सामने पेश हुआ है उसका टोकन लगवाकर इंतकाल वरासत अपने लॉगिन से मुकम्मल करके तहसीलदार के लॉगिन में भेज देगा और इसके बाद तहसीलदार के लॉगिन से इस इंतकाल को पास करवा देगा। इस तरह शजरा में मौजूद तमाम वारसों के नाम पर रकबा ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऑनलाइन भी हो जाएगा। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारे जो ज़मींदार हजरात हैं उनके लिए फ़ायदा मंद होगी। शुक्रिया।